आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अलग अलग तरीकों से हम अपने कुंडलिनी ऊर्जा को जगा सकते हैं। और ये तरीके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करते हैं कि कैसे आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हर एक व्यक्ति के लिए यह विषय गहन और अलग हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो मेंटल सेटअप है, हमारी जो साइकोलॉजिकल सेटअप है और हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो काम करने की क्षमता है, जो तंत्रिका आधार पर, कोशिका आधार पर और हमारे जो ऑर्गन सिस्टम के आधार पर बनाई गई है, वह अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। जैसे कि एक ही दवाई का असर बहुत से पेशेंट्स पर अलग अलग तरीके से काम करता है, उसी प्रकार से एक ही फॉर्मूले से, एक ही तौर तरीके से सभी के लिए कुंडलिनी को जगाना ये आवश्यक एक तरह से नहीं होता है। या कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गणित का एक ही फॉर्मूला अलग अलग सवालों को, प्रश्नों को हल करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं अनेक प्रकार के मेथड्स की जिनके यूज से हम कुंडलिनी की शक्ति को जगा सकते हैं या उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस मामले में थोड़ा अच्छे से विश्लेषण कर ले, एनालिसिस कर ले कि आपको कौन सा मेथड अधिक सूटेबल है या जिस मेथड को करने से आप सहज है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो इस विषय में जो मेंटर है, गाइड है या गुरु है, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये देखना परखना कि साधक के लिए कौन सा मार्ग उचित है, ये गाइड का या मेंटर का एक प्रमुख कर्तव्य बन जाता है। ऐसा ना हो कि जो बाबा जी हैं या कोई गुरु जी हैं अपने माइक पर बैठे हैं, 50, 100 या 1000 लोगों का कुंडलिनी जागरण एक साथ ही हो रहा है। मैं इस मत का समर्थन नहीं करता हूं। कुंडलिनी जागरण एक अच्छा और बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम है। 4-5 मुख्य तरीकों के बारे में बात करें जिनसे कि हम कुंडलिनी ऊर्जा या आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास कर सकते हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप कोई भी तरीका या मेथडोलॉजी इस्तेमाल करें, पर उसका जो अभिष्ट है, जो एम्बिशन है, वह एक ही है। आप कोई भी रूट ले सकते हैं, आपको पहुंचना एक ही मंजिल पर है। तो मुख्यतः हम 4-5 जो मेथड्स है उसके बारे में थोड़ी व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, लय योग। लय योग का मतलब अपने आप को किसी रिदम में लेकर के आना। यह लय किसी संगीत के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा या फिर नाट्य या डांस के फॉर्म में भी प्राप्त की जा सकती है। लय को हम किसी अपने इष्ट या भगवान की स्तुति में किए गए भजन से भी ले सकते हैं। वह डिवोशनल भजन या डिवोशनल सॉन्ग्स एक तरह का हमारे कुंडलिनी ऊर्जा में और शक्तियों में लय पैदा करती है और साथ ही हमें उस परम तत्व से जुड़ने का जो मदद करती है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र में भगवान शिव को
एक नटराज के रूप में, महादेव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाट्य शास्त्र में भी बहुत अधिक प्रकार के हमारे पास जो रूट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में, मन में, आत्मा में एक लय सी पैदा कर देते हैं, जो कि कुंडलिनी जागरण में बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकती हैं। तो आगे चलकर बात करें हम मंत्र योग की। कुछ मेन जो बड़े मंत्र हैं, मुख्यतः जिनमें प्रणव मंत्र, ओमकार मंत्र, गायत्री मंत्र या अपने इष्ट का कोई भी मंत्र, वह कुंडलिनी जागरण में सहायक हो सकता है। पर मैं इतना कहूँगा, इन सभी मंत्रों में मंत्रों की दीक्षा और गुरु मंत्र का महत्व सर्वोपरि है। यह बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण जो मेथड और तरीका हो सकता है, वह है भक्ति योग का मार्ग। भक्ति योग में हमारे संतों ने, जैसे कि गुरु नानक देव जी, श्री रामदेव जी, संत कबीर, नामदेव, रविदास जी इत्यादि ने अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर या सुप्रीम एनर्जी के आगे सरेंडर करने का जो आह्वान किया और अपने आचार विचार और व्यवहार की शुद्धता पर बल दिया, इस प्रकार भी हम अपने आत्मिक शुद्धि के बल पर कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं और अपने आप को उस परम तत्व में अवस्थित कर सकते हैं, जो कि कुंडलिनी जागरण का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करें अगर कुंडलिनी जागरण में तंत्र योग की, क्या कुंडलिनी जागरण में तंत्र की कोई उपयोगिता हो सकती है? जी हाँ, तंत्र योग को भी अनेक क्रियाओं के द्वारा हम कुंडलिनी जागरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तंत्र योग सात्विक या फिर वाम मार्गी भी हो सकता है, किंतु मैं सात्विक मार्ग पर ही अधिक बल देने का जो आह्वान करता हूँ। हम आने वाली एक वीडियो सीरीज जिसका मुख्य विषय है विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें इस बात पर बहुत विस्तार से चर्चा भी करेंगे और उसे अपने मॉडर्न डे जो मौजूदा हमारी वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उसके तरीके से हम व्याख्या करने का भी प्रयास करेंगे। तो बाद में अगर बात करें हम कुंडलिनी जागरण का, तो शक्तिपात दीक्षा या शक्तिपात के द्वारा भी हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पहले से ही जानकारी मिलती रहे।